हाँ जी, नमस्ते। गुड इवनिंग। ये ग्रुप डी के लिए ये कट ऑफ है, अर्पित गहलावत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। और ये केस काफ़ी पुराना केस है। इसको आप ये ना सोचिए कि अभी एकदम से आ गया है बीच में एकदम। ये केस है और इसके रिलेटेड काफ़ी सारे केसेस और भी हैं। मैं पूरा इसके ऊपर बताता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, ग्रुप डी के ऊपर इसका कोई लिंक नहीं है अभी तक, लेकिन अब कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ केसेस हैं जो ग्रुप डी के रिज़ल्ट को भी रोक रहे हैं और ग्रुप डी का रिज़ल्ट नहीं आएगा। इस तरह की बातें भी सुनने को मिल रही है। तो थोड़ा विस्तार से इतिहास से थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये केस कहाँ से शुरू होता है। ये केस शुरू होता है 2023 में, जब वैकेंसी आई थी एई की। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैडर के लिए पिटिशनर ने अप्लाई किया था। अब उसमें क्या था, उसने चैलेंज किया था सिलेक्शन क्राइटेरिया को। ठीक है, उसमें हम पूरा एक बार थोड़ा सा चलते हैं। 143 पोस्ट थी, आपने देखा 2022 में, ये लास्ट महीने में ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो 80 मार्क्स का था पेपर और 20 मार्क्स का था आपका ये जो भी सोशल इकोनॉमिक और एक्सपीरियंस वगैरह, ये आपका 20 मार्क्स का था। ठीक है, तो ये सोशल इकोनॉमिक के क्राइटेरिया जो 10 मार्क्स ये थे, और इसके अलावा फिर आपका 10 मार्क्स वगैरह का ये सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा एक्सपीरियंस वगैरह, ओवरऑल 20 मार्क्स जो थे, जैसे पहले 10 मिलते थे ना हरियाणा में एचएससी में, ऐसे ये 20 मार्क्स हैं। ठीक है, ये है जहाँ 5 नंबर थे वहाँ उसमें 10 थे, बस ये इतना सा फ़र्क है। बाकी सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपको पता है, वही सारी चीज़ें हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पे आते हैं। ये कोई केस था कैलाश चंद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वीएन सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जजेस एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर। स्टेट ऑफ तेलंगाना का था वर्सेस सुब्बारेड्डी का केस था। इन केसेस के में क्या है ये जानिए कि जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ हरियाणा डोमिसाइल को देना चाहिए एंड आल्सो ऑन बेसिस ऑफ डिसेंट। अब ये था इसमें, जिसमें एई के लिए गेट 2019 के जो भर्ती थी उसके लिए जिन्होंने ये अप्लाई किया था, उसमें मैटर ये काफ़ी सारे केसेस हैं। ठीक है, हम आपको बता दूँ ये केसेस सारे हैं, बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन मेन मुद्दा जो है वो पॉइंट नंबर हमारा आ जाता है। हम बात करते हैं इसमें, यहाँ पे आ जाते हैं। इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। सबको पता है यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया। एवरी पार्ट ऑफ एवरी स्टेट इज एन इंटीग्रल एंड इनसिवरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। एडमिटली द रिस्पोंडेंट वाज बोर्न इन इंडिया एंड हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक तो ये सबसे मेन चीज़ कि एक ही डोमिसाइल है, आगे दिया हुआ दैट इज़ ओनली वन डोमिसाइल, डोमिसाइल ऑफ द कंट्री। एक ही डोमिसाइल है, जैसे हरियाणा का बनवा लिया तो भारत का अलग से कोई डोमिसाइल नहीं बनवाना पड़ता है। और प्रत्येक हिस्सा भारत का जो है वो, मतलब कई किसी भी हिस्से में रहे, वो भारत का एक हिस्सा है। तो आपको यानी कि किसी स्टेट से या किसी क्षेत्र से, किसी टेरिटरी से आप उसको रिलेट करके आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको यहाँ से समझते हैं हम। हरियाणा, सॉरी, बिहार, बिहार में जेबीटी की भर्ती थी। अभी थोड़ा सा मैं बात जिक्र करता हूँ उस भर्ती का। उसमें पहले बिहार सरकार ने नियम बनाया कि हम सिर्फ बिहार के लोगों को लेंगे, बिहार का ही, लेकिन तभी वो कोर्ट में चैलेंज हो गया और उसी टाइम पर फिर से ये बिहार और बिहार बाहर वालों के लिए खोल दिया। हरियाणा से भी जॉब लगी है वहाँ पे जेबीटी में। ठीक है, बिहार जेबीटी में। तो ये वाला कुछ वैसा ही मैटर है कि आप किसी को रीज़न बेस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते, मार्क्स नहीं दे सकते। ठीक है, इस केसेस में आपको
किसी एरिया वगैरह को करके या आप इस तरह की चीज़ें करके आप मार्क्स जो है नहीं दे सकते, यानी कि आपको रेजिडेंस बेस पे, यहाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे, वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड द आर्ट 16 का पार्ट 2 प्रोवाइड दैट नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम टू बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट। कि आप किसी को रिलीजियन के बेस पे, रेस, कोई कम्युनिटी हो, कोई रेस हो, रेस यहाँ पे जाति का मीनिंग रखता है, ठीक है, कास्ट हो, ये कास्ट और रेस में भी फ़र्क होता है, रेस किसी कम्युनिटी के लिए यूज़ होता है, सेक्स हो, डिसेंट हो, ठीक है भाई, ये फलाने ख़ानदान से ऐसे भी नहीं हो सकता, प्लेस ऑफ बर्थ भी यहाँ पैदा हुआ है तो, या रेजिडेंस के बेस पे, ठीक है, इन किसी भी बेस पे आप किसी को स्टेट एम्प्लॉयमेंट में क्या नहीं कर सकते, उन्हें एलिजिबल नहीं कर सकते। दैट सो फार एज एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट और एनी लोकल और अदर अथॉरिटीज कंसर्न, नो सिटीजन कैन बी गिवन प्रेफरेंस नोर कैन एनी डिस्क्रिमिनेशन बी प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट हिम ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रेजिडेंस। एक बात और मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों की, हरियाणा में तो खास कर, मुझे बाहर का तो नहीं पता, एक अफवाह आती है फलाने राज्य में इतना % कोटा है, दूसरे राज्यों के लिए उसमें इतना कोटा है, हमारे हरियाणा में भी कोटा फिक्स किया जाए। ऐसा कोई कोटा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। दूसरे स्टेट में आप जनरल में काउंट होते हैं, साहब कहीं भी फार्म भरिए। राजस्थान में बहुत सारे हमारे यहाँ जो है रीट में लगते हैं, जाते हैं बहुत सारे लोग, ज्वाइन करते हैं, राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई कोटा नहीं है। जनरल में जाके आप किसी भी स्टेट में आप वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट प्रोविजन फॉर वेटेज ऑफ मार्क्स टू कैंडिडेट विद ए पर्टिकुलर लैंग्वेज एज ए मीडियम एजुकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू सर्टेन पोस्ट इज एग्रीमेंट इज वियोलेटिव ऑफ आर्टिकल्स 14 और आर्टिकल 16। लैंग्वेज के बेस पे भी आप ऐसे किसी को मार्क्स नहीं दे सकते, पेपर ले सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भाषा हो सकती है, जैसे गुजरात में गुजराती चलती है, पेपर गुजराती में होता है, तमिलनाडु में तमिल भाषा में पेपर होता है, तमिल वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ हिंदी भाषा है वहाँ पे तमिल है, तो वहाँ तमिल की व्याकरण आती है, जो भी आता होगा। ऐसे गुजरात में गुजराती आती है, हमारे महाराष्ट्र में मराठी आती है, तो जो भाषा है बंगाल में बंगाली आती है, ठीक है, उड़ीसा में ओडिया आती है, ओडिया कह लो, वो आती है। तो ऐसे उसके मार्क्स नहीं दे सकते, ठीक है, आपका वो एक सब्जेक्ट है तो उसमें आप सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर में दे सकते हो, बट उस बेस पे आप मार्क्स नहीं दे सकते, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप किसी को इस बेस पे भी मार्क्स नहीं दे सकते। तो ये अलग अलग बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, और यही केस अब जो है इसमें आया है। तो ये जो क्लॉज था, सोशल क्राइटेरियन एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड 20 मार्क्स टू अरियन डोमिसाइल एप्लीकेंट, ठीक है, इसको जो है सस्पेंड किया जाता है अनटिल फर्दर ऑर्डर। 24/7/2023 इसकी नेक्स्ट डेट लगी थी, ठीक है। तो अब उसके बाद हरियाणा में 5 मार्क्स अदर स्टेट को भी दे दिए गए हैं। ये है पूरा केस, बाकी इसके ऊपर चल रही है आगे से आगे, नेक्स्ट डेट मिलती रहती है, बट मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये पहले गलत था, जो काफ़ी टाइम पहले ठीक हो गया। कुछ लोगों का भी गलत लगेगा, जो थोड़ा सेल्फिश ज़्यादा हो जाते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, नियमों से, कानून से, संविधान से उनको ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, ठीक है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ खुद का सोचते हैं। अदरवाइज़ तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कानून से ऊपर कुछ नहीं। जिस देश में रहते हो तो उस देश का एक संविधान है, और संविधान के हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो ये है ग्रुप डी के बारे में जो पूछ रहे हैं कि ग्रुप डी का क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ, कोई स्टे नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना है कि वो एक रिलेट कर रहा है मैटर, बट वो अदर स्टेट को भी मार्क्स मिलेंगे। आगे इसके बारे में कोई जानकारी होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और अभी इतना ही है कि ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट है, रिटर्न का रिज़ल्ट, जो 95 में से मार्क्स में से आने या 100 क्वेश्चन में से जो आने, वो अभी आएगा। शायद 1 दिसंबर से पहले ही शायद आ जाए, 1 दिसंबर के आसपास वो लगभग आएगा। ये बात मैं पहले 1 महीने पहले आपको लगभग बता भी चुका हूँ, 1 दिसंबर का ही मैंने आपको बताया था। और उसके बाद फाइनल की बात हो तो डीवी वगैरह फिजिकली लेते हैं या ऑनलाइन लेंगे, ये देखा जाएगा। अभी इस पे तो कह नहीं सकते, बट जो भी होगा फाइनल आपकी भर्ती फरवरी में पूरी होगी, इसलिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि रिज़ल्ट
उसकी डेट नेक्स्ट डेट 31 जनवरी दी गई है, 18 जनवरी दी गई है, क्या दी गई है, अलग अलग केसेस में अलग अलग डेटेड है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपना तैयारी करते रहिए। जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाएंगे, वो भी मैं कहूँगा नेक्स्ट सीईटी के लिए तैयारी करिए, बढ़िया जॉब के लिए। और जिनका नहीं होगा वो भी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, केसेस की चिंता ना करें, ग्रुप डी को लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, भर्ती टाइम पर होगी। जो टाइम फरवरी है, आपकी जल्दबाजी में नहीं होगी। और हरियाणी में एक कहावत है कि गादड़ी की ताड़ में बेर गुन पाक्या करें। तो मैं अक्सर ये बात बोलता रहता हूँ कि आपकी जल्दबाजी से भर्ती नहीं होगी, भर्ती अपने टाइम पर ही होगी इलेक्शन के हिसाब से। नमस्ते, जय हिंद, राम राम। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आपको शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। एकदम स्टिक, एकदम सही न्यूज़ और बिल्कुल लॉजिकल चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। ग्रुप सी के लिए वीडियो थोड़ी देर में आएगी। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।